विधायकों का मॉब लिंचिंग इन लेजिस्लेटिव असेंबली। मॉब लिंचिंग आप सड़क पर सुनोगे, चाहे पहलू खान हो, जुनैज हो, उनका मॉब लिंचिंग हुआ। लेकिन पहली बार विधानसभा के अंदर सतीश कुमार को जो मुखर होकर के हम विरोध कर रहे थे, उस बिल का नारेबाजी कर रहे थे, हमको डीएम खींच करके अपने निजी बाउंसरों को सौंपते हैं और अभी हमारे साथ विधायक सतीश दास जी है, जिनको 23 मार्च को जिस तरीके से बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई थी एक कानून का विरोध करने पे। आइए हम इनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से इनके साथ घटना घटी और पूरा मामला क्या है। जैसा कि पूरी दुनिया जान रही है कि 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस और लोहिया जी की जयंती के मौके को नीतीश कुमार जी ने बिहार विशेष सशक्त पुलिस विधेयक लाने का जो काम किया, जिसमें लोगों का तमाम निजता का सवाल है, उनके मौलिक अधिकार का सवाल है, चाहे आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 20 हो या आर्टिकल 31 हो, इन तमाम का वायलेशन करने वाला कानून लेकर के आए हैं, जिसका विपक्ष के लोग हम होने के नाते इसका जनहित में हम लोग विरोध कर रहे थे और जबरन सेमल लेयर मार्शल लगा करके इस बिल को पेश किया गया। उसके बाद हम लोग सदन के जो सर्वा होते हैं स्पीकर, उनके चैम्बर के आगे में धरना पर बैठे कि ये काला कानून वापस लीजिए, इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए और इस पे रायशुमारी और लोगों का विचार लेने के बाद इस बिल को पेश किया जाए। लेकिन इस मांग को मानने के बजाय उन लोगों ने, खास करके नीतीश कुमार जी, निरंकुशता पर उतरे और अपने डीएम, एसपी और तमाम रैपिड एक्शन फोर्स को बुला करके विधायकों का मॉब लिंचिंग इन लेजिस्लेटिव असेंबली। मॉब लिंचिंग आप सड़क पर सुनोगे, चाहे पहलू खान हो, जुनैज हो, उनका मॉब लिंचिंग हुआ। लेकिन पहली बार विधानसभा के अंदर सतीश कुमार को जो मुखर होकर के हम विरोध कर रहे थे, उस बिल का नारेबाजी कर रहे थे, हमको डीएम खींच करके अपने निजी बाउंसरों को सौंपते हैं और सौंपने के बाद निजी बाउंसरों को सौंपने के बाद उनके निजी बाउंसर जितना मार सकते हैं फैट से, बूट से, और मारते हुए हमारा सर फाड़ते हैं, छाती पर जिस तरीके से प्रहार करते हैं और अभी भी बूट का निशान है, मेरे रिब्स की हड्डी टूटी है, कमर फ्रैक्चर है, हेड इंजरी है और गहरा चोट है, जिसके वजह से अभी तमाम तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं और बेहतर इलाज के लिए दिल्ली सजेस्ट किया जा रहा है। तो ये पूरे तरीका से एक जो अम्बेडकरवाद, लोहियावाद, कर्पूरीवाद और लालूवाद के सिद्धांत को लेकर के जो हम आगे बढ़ रहे थे, हमारे आवाज को खत्म कर देने की पूरी, खास करके 2 विधायक को बुरी तरीके से पीटा गया है, जिसमें एक सतीश दास और दूसरा नाम सुरेंद्र राम, जो दोनों रविदास कम्युनिटी से आते हैं। क्या नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, इन 2 लोगों को जिस तरीके से टारगेट किया, क्या रविदास कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके आप पिटाई की गई है? नहीं, रविदास कम्युनिटी को लेकर के हम तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी विरोध कर रहे थे, और हम तो यही कहेंगे, विरोध तो सभी कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से दोनों रविदास समाज के विधायकों को भी पीटा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये मानसिकता तो समाज में व्याप्त है ही ना, कि भाई कमजोर जात से है तो कमजोर ही होगा, इसको पीटना आसान है, इनके समाज भी आगे नहीं आएंगे। लेकिन हम इस जात पात से ऊपर उठ करके हम यही कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी जब नीतीश कुमार जी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, ठीक है। और इसका बिहार विधानसभा से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है कि पूरे दुनिया के इतिहास में पहली घटना है कि असेंबली के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया जाता है और इस बिल को जबरन पास कराया जाता है। कृषि कानून भी उसी तरीका से पास कराया गया, CA/NRC NPR कानून भी उसी तरीका से सेंटर ने पास कराया और उन्हीं के नक्शे कदम पे नीतीश कुमार जी चलते हुए बिहार में विशेष पुलिस बल कानून को लेकर के आए हैं और पास करवाए हैं। तो नीतीश कुमार जी आमदा है कि योगी आदित्यनाथ का चोला कैसे ही अपने धारण कर लें, उनका जो ड्रेस है वो कैसे धारण कर लें। रविदासिया कम्युनिटी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रविदासिया कम्युनिटी को संदेश देना चाहेंगे कि उनके बीच से जो लीडर निकल रहे थे, उनके ऊपर इस तरीके का प्रहार हुआ है, तो सब लोग आगे बढ़िए, जागरूक होइए और अपने बीच से जो लीडर हैं उनको बचाने का, उनके मान सम्मान में सड़क पर उतरिए। अगर सड़क पर उतरे
कोई न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि निकलो घर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर द्वारों से और जंग लगो गद्दारों से। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हम सब कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद।